हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास ऑस्टिकथिज के तीसरे सुपर ऑर्डर टीलियोस्टेई के बारे में। तो शब्द टीलियोस्टेई दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है टीलियोज का मतलब होता है कंप्लीट यानी संपूर्ण, और ऑस्टियोन का मतलब होता है बोन यानी हड्डियों से बना हुआ। तो संपूर्ण रूप से अगर अस्थियां उपस्थित है तो वह टीलियोस्टेई के अंतर्गत आते हैं। मॉडर्न रे फिन्ड फिशेज, इन्हें आधुनिक रे पंखित मछलियाँ कहते हैं। स्केल्स साइक्लॉइड, टीनॉइड और एब्सेंट। अब इनमें इस सल्क जो होते हैं वो साइक्लॉइड, टीनॉइड या इनमें अनुपस्थित हो सकते हैं। माउथ टर्मिनल एंड स्मॉल, इनमें जो मुख होता है वो अंत्यस्थ होता है और छोटा होता है, यानी आगे की ओर सिरे पर जब मुख पाया जाता है, अग्र सिरे पर, तो उसको टर्मिनल माउथ कहते हैं और मुख जो है वो छोटा होता है इनमें। टेल फिन मोस्टली होमोसर्कल, इनमें जो पुच्छीय पंख होता है वह समपाली पुच्छ प्रकार का होता है। सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, यानी इनमें सिर के प्रत्येक और सिंगल बाह्य गिल स्लिट या इसे कहते हैं क्लोम दरार पाई जाती है। एंड कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, और ये गिल स्लिट जो होता है वो ओपरक्यूलम या प्रच्छद के द्वारा ढका हुआ रहता है। क्लोएका एंड क्लास्पर्स एब्सेंट, इनमें अवस्कर और आलिंगक या क्लास्पर ऑर्गन्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लेडर यूजुअली प्रेजेंट, तो सामान्य रूप से वाताशय उपस्थित होता है। कोनस आर्टीरियोसस मोस्टली रिड्यूस्ड, तो इनमें कोनस आर्टीरियोसस अधिकांश रूप से अपाशित हो जाता है और उसके स्थान पर जो है वो बल्बस आर्टीरियोसस पाया जाता है, जो कि एक बड़ी संरचना होती है। तो सुपर ऑर्डर टीलियोस्टेई का फर्स्ट ऑर्डर है क्लोपीफॉर्मीज। जनरल कैरेक्टर इसके इस प्रकार है। स्केल्स साइक्लॉइड एंड वेल डेवलप्ड, इनमें जो सल्क होते हैं वो साइक्लॉइड प्रकार के होते हैं और सुविकसित होते हैं। हेड एंड ओपरक्यूलम विदाउट स्केल्स, इसमें सिर व प्रच्छद दोनों के ऊपर ही स्केल्स नहीं होते हैं। सिंगल डॉर्सल एंड ए स्मॉल वेंट्रिकल फिन विदाउट स्पाइन, इनमें सिंगल डॉर्सल यानी एकल और पृष्ठीय, एकल पृष्ठीय व छोटा अधरीय पंख जो है उनमें स्पाइंस या कंटिकाएं नहीं होती हैं। वेंट्रल फिन में बी एब्सेंट, इनमें जो अधरीय फिन होता है, अधरीय पंख, वह अनुपस्थित भी हो सकता है। पेल्विक फिन्स एब्डोमिनल, अब इनमें जो पेल्विक फिन या श्रोणी पंख जो होते हैं वो एब्डोमिनल या उदरीय होते हैं। इसका मतलब है कि पेल्विक फिन इसके उदरीय भाग के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इनको एब्डोमिनल कहते हैं। कॉडल फिन होमोसर्कल, इनमें जो पुच्छीय पंख होता है वो होमोसर्कल प्रकार का होता है या समपाली पुच्छ प्रकार का होता है। एयर ब्लैडर कम्युनिकेट विद द फेरिंग्स, इनमें एयर ब्लैडर और फेरिंग्स जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। नो ऑडिटरी वेसिकल्स, इनमें किसी भी प्रकार के श्रवण के लिए यानी सुनने के लिए वेसिकल्स नहीं पाई जाती है। उदाहरण है इनके क्लोपिया, इसे कहते हैं हेरिंजर। सेल्मो, इसे कहते हैं एटलांटिक सैल्मन। सार्डिनोप्स, पैसिफिक सार्डाइन और नोटोप्टेरस, ये है चीटल फिश। तो ये इनके उदाहरण हैं क्लोपीफॉर्मीज के। दूसरा ऑर्डर आता है इसमें स्कोपेलिफॉर्मीज। डीप सी फिशेज हैविंग फॉस्फोरिसेंट ऑर्गन्स, डीप सी फिशेज यानी समुद्र में गहराई में रहने वाली फिशेज होती है, ये मछलियां हैं और इनमें फॉस्फोरिसेंट ऑर्गन्स होते हैं, यानी इनमें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाले ऑर्गन्स या अंग पाए जाते हैं जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। डॉर्सल एंड एनल फिन्स विदाउट स्पाइन, इनमें पृष्ठीय व गुदीय पंख जो होते हैं उनमें कंटिकाएं नहीं होती हैं। माउथ वाइड एंड प्रोवाइडेड विद न्यूमेरस स्मॉल टीथ, इनमें मुख जो है वो चौड़ा होता है और मुख के अंदर अनेक छोटे जो दांत है वो पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट, तो इन सब में स्कोपेलिफॉर्मीज में एयर ब्लैडर नहीं होते हैं।
एग्जाम्पल है इसका हार्पोडॉन, इसका सामान्य नाम है मुंबई डक या इसको पहले कहते थे बॉम्बे डक। अब आता है ऑर्डर नंबर 3, साइप्रिनिफॉर्मीज या इसे कहते हैं ऑस्टेरियोफाइसी। फिन्स आइदर विदाउट स्पाइंस, इनमें पंख जो हैं या तो बिना कंटिकाओं युक्त होते हैं और हैव ए स्पाइन ईच या प्रत्येक में एक स्पाइन पाया जा सकता है। वेंट्रल यानी पेल्विक फिन्स एब्डोमिनल, यानी जो अधरीय अधर सतह पर पेल्विक फिन जो होता है यानी श्रोणी पंख जो है वो एब्डोमिनल या उदरीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये एब्डोमिनल फिन होता है। या एयर ब्लैडर कनेक्टेड विद द फेरिंग्स बाय ए डक्ट, इनमें एयर ब्लैडर जुड़ा हुआ रहता है फेरिंग्स के साथ एक नलिका के द्वारा। वेबेरियन एपरेटस प्रेजेंट, इनमें वेबेरियन उपकरण उपस्थित होता है। तो वेबेरियन एपरेटस क्या करता है, कनेक्टिंग द इंटरनल ईयर विद एयर ब्लैडर, इसका जो इंटरनल ईयर यानी आंतरिक कर्ण जो है उसे एयर ब्लैडर के साथ में जोड़ता है। तो ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वेबेरियन एपरेटस पाया जाता है। इसके उदाहरण इस प्रकार है, लेबियो या रोहू, कतला, सुरीना, बोटिया, साइप्रिनस या जिसे कहते हैं कॉमन कार्प, इसके साथ में हेटेरोन्यूस्टस या इसे कहते हैं सैकोब्रैंकस या इसका सामान्य नाम जो है वो है सिंगी। क्लेरियस का सामान्य नाम है मैगुर, वोलेगो जिसे कहते हैं लाची, मिस्टस या टेंगरा इसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोफोरस जो है वो इलेक्ट्रिक ईल है। तो इलेक्ट्रिक ईल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी ये बिजली का जो झटका है वो दे सकती है दूसरे एनिमल्स को, जो कि इसके शिकार करने के लिए सहायक होते हैं और इसके डिफेंस करने में यानी इसकी सुरक्षा के लिए भी ये अंग इनमें सहायक होते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 4, एंग्युलिफॉर्मीज। बॉडी इलोंगेट, ईल लाइक और स्नेक लाइक, इनमें जो बॉडी होती है वो लंबी होती है और ईल के समान या सांप के समान इनकी बॉडी दिखाई देती है। स्केल्स वेस्टिजियल, यानी कि इनमें सल्क जो है वो अवशेषी प्रकार से पाए जाते हैं, अवशेषी सल्क होते हैं या इनमें पूर्णतया एब्सेंट हो सकते हैं। डॉर्सल एंड एनल फिन्स लॉन्ग, इनमें पृष्ठीय व गुदीय पंख जो होते हैं वो लंबे होते हैं। एंड कॉन्फ्लुएंट यानी संगामी, यानी डॉर्सल फिन और एनल फिन जो है वो दोनों साथ साथ में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए ये संगामी होते हैं पीछे से, यानी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। पेल्विक फिन्स इफ प्रेजेंट एब्डोमिनल, अगर इसमें पेल्विक फिन या श्रोणी पंख पाए जाते हैं तो वो उदरीय भाग में पाए जाएंगे। फिन्स डिवॉइड ऑफ स्पाइंस, जिसका मतलब है फिन्स में स्पाइंस जो है वो नहीं होते हैं। एयर ब्लैडर विद डक्ट, इनमें वाताशय या वायुआशय जो है उनमें नलिका युक्त होता है। एग्जाम्पल इसका है एंग्युला, इसे कहते हैं फ्रेश वाटर ईल, और या कहते हैं मुरेना या इसे सामान्य नाम कहते हैं मोरे। पांचवा जो ऑर्डर है वो है इसका बेलोनिफॉर्मीज या इसे कहते हैं सिनेंथोग्नेथी। बॉडी इलोंगेटेड कवर्ड विद साइक्लोइड स्केल, बॉडी इनमें लंबी होती है और साइक्लोइड स्केल्स या साइक्लोइड सल्कों के द्वारा ढकी होती है। फिन्स विदाउट स्पाइंस, पंखों में जो है वो कंटिकाएं नहीं होती है। पेक्टोरल फिन्स लार्ज एंड हाई, इनमें जो पेक्टोरल फिन्स या अंश पंख जो होते हैं वो बड़े तथा ऊंचे स्थित होते हैं। ऑन बॉडी, शरीर के ऊपर ऊंचे स्थित होते हैं, यानी ये अधिक लंबे पंख होते हैं। जो इनके पेक्टोरल फिन या अंश पंख जो होते हैं वो बड़े होते हैं। वेंट्रल पेल्विक फिन्स एब्डोमिनल, इनमें जो वेंट्रल या अदर सतह पर जो पेल्विक फिन या श्रोणी पंख होते हैं वो एब्डोमिनल होते हैं। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ जंपिंग इनटू द एयर, इनमें से कुछ हवा के अंदर कूदने में सक्षम होती है। एंड ग्लाइड विद द हेल्प ऑफ एनलार्ज्ड पेक्टोरल फिन्स, और ये पानी की सतह पर ग्लाइड करती है यानी विसर्पण कर सकती है। तो पानी की सतह के ऊपर ये तेज़ी से इस प्रकार से चल सकती है, तो इसलिए इसको कहते हैं ग्लाइड कर सकती है ये। और ये होता है इनके पेक्टोरल फिन्स की सहायता से, यानी जो अंश पंख होते हैं आगे की ओर, उन पंखों की सहायता से ये ग्लाइड कर सकती है।
उदाहरण इसके बेलॉन और जिनेंटोडॉन, इसे कहते हैं गारफिश। और हेमिरेपस ये है हाफ बीक। और एक्जोसिटस ये होती है फ्लाइंग फिश। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, क्योंकि ये हवा के जल की सतह के ऊपर विसर्पण कर सकती है बहुत ही तेज़ी से, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं या उड़न मीन कह सकते हैं। अब आता है ऑर्डर नंबर 6, जिसका नाम है सिनग्नेथिफॉर्मीज या इसे कहते हैं सोलेनिक्थीज। बॉडी कवर्ड विद प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्केल्स। इनका जो शरीर है वो एक सल्कों के सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है और बोनी रिंग्स या अस्थिल जो छल्ले होते हैं उनके द्वारा इनका शरीर ढका होता है। स्नाउट ट्यूबुलर, यानी इनका जो स्नाउट या प्रोत जो आगे मुख से आगे निकला हुआ जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं स्नाउट। तो स्नाउट जो है वो इनमें नलिकाकार होता है। विद सक्टोरियल माउथ, एक चूसक मुख होता है जो कि आगे की ओर निकला होता है। पेक्टोरल फिन्स स्मॉल, यानी इनमें पेक्टोरल फिन्स जो है वो छोटे होते हैं। पेल्विक्स एब्सेंट, पेल्विक फिन जो है वो एब्सेंट होते हैं, यानी श्रोणी पंख इनमें नहीं होते हैं। एंड ए सिंगल डॉर्सल फिन प्रेजेंट, और इनमें केवल एक जो है वो डॉर्सल या पृष्ठीय पंख जो है वो पाया जाता है। एयर ब्लैडर क्लोज्ड, इनमें जो एयर ब्लैडर या वायुआशय होते हैं वो बंद प्रकार के होते हैं, यानी ये किसी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। मेल्स पजेज ब्रूड पाउच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यंग, इनमें जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं, उनमें ब्रूड पाउच पाया जाता है। और ब्रूड पाउच जो है वो डेवलपमेंट उसमें होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके यंग होने तक उनमें परिवर्तन होता है। तो ये मेल्स में ब्रूड पाउच पाया जाता है और ये इसका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और ये होते हैं फाइसोक्लिस्टिक या अमुक वाताशयी। इसके उदाहरण हैं हिप्पोकैम्पस, जिसे कहते हैं सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा। दूसरा है फिस्टुलेरिया, जिसे कहते हैं फ्लूइड फिश। फिर आता है सिनग्नेथस या जिसे पाइप फिश कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे सुपर ऑर्डर टीलियोस्टेई के नेक्स्ट ऑर्डर्स के बारे में।